रुको, क्योंकि मिर्जापुर 10 फिल्म के इस ट्रेलर में एक ऐसी चीज छुपी हुई है जिसने पूरी टाइमलाइन को सवालों के घेरे में ला दिया है। मुन्ना भैया वापस हैं, बबलू पंडित भी वापस हैं और जिन किरदारों की कहानी खत्म हो चुकी थी वो फिर से स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि कौन लौटा, असली सवाल ये है कि ये फिल्म आखिर कहानी में फिट कहाँ बैठती है। और ट्रेलर का एक छोटा सा हिंट शायद इसका जवाब दे चुका है। 2 मिनट 22 सेकंड, बस इतना ही लंबा है मिर्जापुर द फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर। लेकिन यकीन मानिए, इतने कम समय में मेकर्स ने जितने सवाल खड़े किए हैं उतने शायद पूरे एक सीजन में भी नहीं हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने हर फैन को एक्साइटेड कर दिया, मुन्ना भैया की वापसी। सीजन 2 के बाद हर किसी को लगा था कि उनकी कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन ट्रेलर देखकर साफ समझ आ रहा है कि मेकर्स टाइमलाइन से खिलवाड़ नहीं कर रहे, बल्कि हमें उसी दुनिया का एक ऐसा चैप्टर दिखाने वाले हैं जिसे हमने पहले कभी देखा ही नहीं। और यही इस ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ट्रेलर कहीं भी सीजन 3 के बाद की कहानी जैसा फील नहीं देता, बल्कि पूरा माहौल वही पुराना मिर्जापुर वाला है, जब कालीन भैया का राज अपने चरम पर था। गुड्डू और बबलू सिर्फ शुरुआत कर रहे थे और मुन्ना भैया खुद को मिर्जापुर का अगला राजा मानते थे। यानी बहुत ज्यादा चांस यही है कि ये फिल्म सीजन 1 के आसपास या उसके बीच की किसी अनसुनी कहानी पर आधारित होगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये फैसला वाकई बहुत स्मार्ट है, क्योंकि इससे सारे आइकॉनिक किरदार एक साथ वापस आ जाते हैं और ओरिजिनल स्टोरी भी नहीं बदलती। अब बात करते हैं ट्रेलर की सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज की, उसका प्रेजेंटेशन। जैसे ही मिर्जापुर का बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, गूज बम्प्स अपने आप आने लगते हैं। कैमरा वर्क पहले से बड़ा लग रहा है, एक्शन का स्केल भी बड़ा हुआ है और डायलॉग्स कम हैं, लेकिन जितने हैं सीधे असर छोड़ते हैं। यही वजह है कि ट्रेलर कहीं भी इंफॉर्मेशन डंप नहीं लगता। हर कैरेक्टर को बस उतना ही दिखाया गया है जितना एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए जरूरी था। अब आते हैं रवि किशन पर। सच कहूं, मुझे लगता है ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज यही कैरेक्टर होने वाला है। उनकी एंट्री कम है लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस जबरदस्त है। और अगर आपने उनके कुछ शॉट्स गौर से देखे हों तो उनमें डेजर्ट जैसी लोकेशन दिखाई देती है। अब सवाल ये उठता है, मिर्जापुर की कहानी में ऐसा लैंडस्केप आया कहां से? क्या ये कोई नया इलाका है? क्या पहली बार मिर्जापुर का साम्राज्य दूसरे राज्यों तक फैलने वाला है, या फिर ये सिर्फ ट्रेलर को बड़ा दिखाने की कोशिश है? फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि मेकर्स इस बार कहानी का स्केल पहले से बड़ा रखने वाले हैं। अब आते हैं उस बदलाव पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, बबलू पंडित। इस बार विक्रांत मैसी नहीं बल्कि जितेंद्र कुमार इस किरदार में दिखाई देंगे। शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि ऑडियंस पुराने चेहरे से जुड़ चुकी है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस दमदार रही तो शायद कुछ ही मिनटों में लोग इस बदलाव को भूल जाएंगे। अब सबसे बड़ा गैम्बल OTT से थिएटर। यहीं से इस फिल्म का असली इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि मिर्जापुर सिर्फ अपने कैरेक्टर्स की वजह से फेमस नहीं हुई थी, बल्कि उसकी रॉ वायलेंस, बेखौफ डायलॉग्स और अनफिल्टर्ड दुनिया की वजह से भी लोगों ने उसे इतना पसंद किया। अब सवाल ये है कि थिएटर में सेंसर बोर्ड उस फील को कितना बचने देगा। अगर मेकर्स ओरिजिनल सोल को बचाने में कामयाब रहे तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, बल्कि OTT की दुनिया के लिए नया रास्ता खोल सकती है। सोचिए, अगर मिर्जापुर सफल हो गई तो कल पंचायत, द फैमिली मैन और दूसरी बड़ी वेब सीरीज भी बड़े पर्दे का रास्ता पकड़ सकती हैं। और आखिर में मेरी एक प्रेडिक्शन, मुझे लगता है ये फिल्म सिर्फ फैन सर्विस नहीं होगी। ट्रेलर बार बार यही एहसास दिलाता है कि मेकर्स एक ऐसी कहानी दिखाने वाले हैं जो ओरिजिनल टाइमलाइन को बिना बदले मिर्जापुर यूनिवर्स को और बड़ा बना देगी। अगर स्टोरी ट्रेलर जितनी स्ट्रॉन्ग निकली तो बॉक्स ऑफिस पर इसका खेल बहुत बड़ा हो सकता है। अब आपकी बारी। एक सवाल का जवाब कमेंट में जरूर देना। अगर आपको सिर्फ एक चीज चुननी पड़े, मिर्जापुर द फिल्म या डायरेक्ट सीजन 4, आप किसे चुनेंगे और क्यों?